नमस्कार, आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाइट और आज इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे संविधान की लड़ाई सड़क पर आई। जी हां, मध्य प्रदेश में जो तस्वीरें नजर आ रही है उससे तो यही कहना होगा कि संविधान की लड़ाई जो है वो जल्द ही सड़क पर दिखने वाली है। मध्य प्रदेश में संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर बीजेपी कांग्रेस के बीच संविधान की लड़ाई सड़क पर आ गई है। कांग्रेस जहां बीजेपी को संविधान विरोधी करार देने पर तुली है, तो वहीं बीजेपी ने भी कांग्रेस को बेनकाब करने की रणनीति तैयार कर ली है। अब इसी कड़ी में वरिष्ठ कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत सभी नेता 27 जनवरी को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली महू पहुंच रहे हैं कांग्रेस की धार को कूंद करने के लिए। इससे पहले बीजेपी प्रदेश के 7 संभागों में संविधान गौरव दिवस मनाने जा रही है। हालांकि बीजेपी ने अभी तिथि का ऐलान नहीं किया है, लेकिन सातों संभाग में 7 बड़े नेता सभा को संबोधित करेंगे। भोपाल में अमित शाह रहेंगे, जबलपुर में जेपी नड्डा, इंदौर में नितिन गडकरी, तो रीवा में विनोद ताड़वे रहेंगे, सभा या रैली करते हुए नजर आएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ग्वालियर में रहेंगे, साथ ही सागर और उज्जैन संभाग में भी सभाएं होंगी। इससे पहले केंद्र की बीजेपी सरकार ने अंबेडकर की जन्मस्थली महू को पंच तीर्थों में शामिल कर इरादे साफ कर दिए हैं। इस पर चर्चा हम करेंगे, लेकिन उससे पहले रिएक्शन क्या कुछ आ रहे हैं नेताओं की तरफ से, वो आपको सुनवा देते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी ना तो संविधान का सम्मान किया और ना बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान किया। ये बेसिकली हर जगह इवेंट करते हैं। और अगर आज राहुल जी आ रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की भूमि पर आ रहे हैं और पूरी कांग्रेस पार्टी वहाँ पर उनके सम्मान में कहीं ना कहीं को जो जिस तरह से मध्य प्रदेश में पूरे देश में दलित आदिवासियों पर अत्याचार हो रहे हैं, देश का गृह मंत्री सदन में खड़े होकर बाबा साहब अम्बेडकर को गालियाँ देता है, और इसके लिए अगर कांग्रेस पार्टी महू में एकत्रित होकर कहीं ना कहीं आवाज़ को बुलंद कर रही कि ये सब नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर इनको इतनी तकलीफ है। कभी संविधान का आपने सम्मान किया नहीं, बाबा साहब का आपने सम्मान किया नहीं, और आप हमसे बरोबरी करते हो। हकीकत में आप तो, मैं कहूँगा, इवेंट भी बहुत छोटी चीज़ है। मैं कहूँगा आप तो एक मदारी हो। देखिए, ये कहना गलत होगा कि कांग्रेस की रैली को देख के हमारा कोई आयोजन हो रहा है। हमारा संविधान गौरव अभियान चल रहा है 11 जनवरी से 25 जनवरी तक, जिसके तहत हम हमारा हर बूथ के ऊपर कार्यक्रम होगा, संविधान की प्रस्तावना का वाचन होगा, संविधान की साहित्य की प्रतियां हम लोग वितरित करेंगे, बाबा साहेब को नमन करेंगे, संविधान के जो मूल्य सिद्धांत है उसका वाचन करेंगे। तो ये तो हमारा सतत चलने वाला अभियान है जो 11 जनवरी से प्रारंभ हुआ। कांग्रेस की रैली तो 27 को है, हमारे बाद वो रैली का निर्णय हुआ। हमारा अभियान पहले से घोषित है। इसके तहत प्रदेश के हर बूथ पर, हर जिले में, हर संभाग पे कार्यक्रम होंगे। तो तमाम वरिष्ठ नेता मध्य प्रदेश से भी उसमें शामिल होने आएंगे, देश से भी शामिल होने आएंगे। खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। आशीष तिवारी जी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, जितेंद्र मिश्रा जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर एशियन न्यूज पर। आशीष जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ही सवाल पूछना चाहूंगी, क्या ऐसा नहीं लगता आपको जिस तरह से बीजेपी की तरफ से ये सभा करने की बात कही जा रही है 7 संभागों में, कांग्रेस के तमाम दिग्गज महू पहुंच रहे हैं, क्या संविधान के नाम पर राजनीतिक रोटी सेकने की तैयारी है ये? देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और पिछले 1 महीने से मैं देख रहा हूं कि लगातार इस पर चर्चा हो रही है। जनमानस के बीच में भी ये चर्चा है। हाँ। परंतु जब जनमानस के बीच में भी इस पर चर्चा करते हैं तो एक ही बात सामने आती है कि अंबेडकर जी जब थे तब कांग्रेस को ये कभी क्यों याद नहीं आए। आज जब विपक्ष में है, जब ये सरकार में नहीं है, तब इन्हें अंबेडकर जी याद आ रहे हैं। तो इनकी नीयत कैसी है, ये अंबेडकर जी के बारे में क्या धारणा है इनकी, ये स्पष्ट होती है। साथ ही साथ एक बात और ध्यान में आती है, यदि अंबेडकर जी के जीवन पे और उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने की बात है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। भारतीय जनता पार्टी ने उनके द्वारा बनाए गए संविधान का सम्मान किया। भारतीय जनता पार्टी ने उनकी जो मूल भावना थी संविधान के अंदर कि सभी वर्गों को, सभी जातियों को, सभी धर्मों को समान रूप से एक देश के अंदर अधिकार हो, जीने की स्वतंत्रता हो, धार्मिक स्वतंत्रताएं हो, सभी प्रकार की स्वतंत्रताएं हो और हाँ। संविधान के अनुसार देश चले, उसे चलाने का यदि काम किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। साथ ही साथ एक बात और बहुत ध्यान में आती है, इस देश के अंदर जब आदरणीय हमारे डॉक्टर साहब थे, उस समय कांग्रेस ने ना तो उन्हें संसद के अंदर जाने दिया, ना ही उनके नहीं तो जाने के बाद लेकिन में उन्हें जो आशीष जी, सम्मान कांग्रेस तो ये कह रही है कि आप लोग कंपटीशन में है, इसलिए आप लोग भी संविधान गौरव ये चला रखे हैं, अलग अलग संभागों में आपके दिग्गज पहुंच रहे हैं। कांग्रेस तो ये आरोप लगा रही है।
भारतीय जनता पार्टी सतत रूप से कार्यक्रम करने वाली पार्टी है। हम जनता के बीच बने रहते हैं, हम काम करते रहते हैं। हमारा जो कार्यकर्ता है वो सक्रिय है, हर समय जनता के बीच में होता है। नहीं, तो हम कांग्रेस के महापुरुषों लोग को सक्रिय नमन नहीं, करने आप का ये कहना काम चाह करते रहे हैं, हैं। याद करते हैं। आपको याद होगा हमने भगवान बिरसा मुंडा की भी जयंती मनाई। ठीक है। हम वर्ष के अंदर जो महापुरुष के जन्म पड़ते हैं, उनकी जन्म तिथियां के आधार पर उनको नमन करते हैं, हम उनकी पुण्यतिथि को भी याद करते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के स्वभाव में अपने महापुरुषों को याद करना। ठीक है, जितेंद्र जी से जवाब ले लेते हैं। ठीक है जितेंद्र जी, क्या कुछ कहेंगे इस पर? मेरा सवाल इसमें ये भी, क्या दलित वोट बैंक साधने की कोशिश है इन तमाम यात्राओं सभाओं के जरिए संविधान के नाम पर? देखिए रश्मि, सबसे पहली चीज तो ये कि आज बाबा साहब अम्बेडकर हो, महात्मा गांधी हो, आज भी प्रसिद्ध है। और उस समय जब खास तौर से बाबा साहब को याद करना पड़ता है जब कोई चुनी हुई सरकार संविधान का मजाक उड़ाने लगती है। और जैसा कि अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि सभी किस प्रकार की स्वतंत्रता हो, आज सबसे बड़ा अगर कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर आरोप है तो सभी की स्वतंत्रता नष्ट करने का आरोप भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इसलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आज अम्बेडकर को याद किया जाए। ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और अम्बेडकर, क्या बताया आपको, हिंदू महासभा के जमाने से, जनसंघ के जमाने से अम्बेडकर से इनके लोगों की पटरी नहीं बैठी। इसका मतलब ये थोड़ी है कि उस चीज का आप नाराजगी, उस चीज नफरत का बदला आप दलित समाज से लेंगे। जिस तरीके से आपने देखा कि एक दलित को मध्य प्रदेश में जीप से बांध के खींचा जाता है और उसकी हत्या कर दी जाती है। एक दलित परिवार को गहरे गड्ढे में दबा दिया। जितेंद्र जी, इसमें तो मैं यही कहूंगी कि जनता ने आप लोगों को भी तो मौका दिया था एक बार, उस वक्त भी इस तरह की परिस्थिति थी। मैं तो आप दोनों से ही पूछ रही हूँ अमूमन की क्या ये राजनीतिक रोटी सेकी जा रही है संविधान के नाम पर? आपको वही तो बताने का प्रयास कर रहा हूं। मेरा ये कहना है कि आप 20 सालों से सरकार में, सबसे ज्यादा शोषण अगर किसी का हुआ है तो दलित समाज का मध्य प्रदेश में और देश में हो। अगर किसी का शोषण हो रहा है तो आदिवासी समाज का इस देश में हो रहा है। अगर उनकी आवाज को नहीं उठाया जाएगा तो कब उठाया जाएगा? आपको देख लिया, 10 साल से आप शासन करते रहे, लेकिन दलित की आवाज को लेकिन आशीष जी तो अभी दावा कर रहे हैं कि हमारे जो एक्टिव रहते हैं कार्यकर्ता, वो लोगों के बीच पहुंचते हैं, दलितों की आवाज उठाने का हम काम कर रहे हैं। आशीष जी, मैं वही कि गृह मंत्री के मुंह से आखिर जो उनके मन में था वो निकल गया कि नहीं निकल गया? आखिर उन्होंने जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल बाबा साहब अम्बेडकर के लिए किया वो बताता है कि जो उनके मन में था वो उनकी जवाब देंगे इस पर। इसलिए आज जरूरत पड़ गई है कि संविधान को याद किया जाए। देखिए, अभी जो हमारे कांग्रेस के साथी जिस प्रकार से बात कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जब बाबा साहब थे तो क्या आप भारत रत्न नहीं दे सकते थे उन्हें? जब बाबा साहब थे तब उन्होंने जहां पर शिक्षा प्राप्त की, क्या पंचतीर्थ स्थापित नहीं किए जा सकते थे? क्या उनके जीवन को पाठ्यक्रमों में शामिल करके पढ़ाया नहीं जा सकता था? क्या मैं पूछना चाहता हूं कि आपके समय में ये परिस्थितियां क्यों निर्मित नहीं हुई? आपने क्यों नहीं चाहा कि बाबा साहब को सम्मान मिले? बाबा साहब का जीवन का हर क्षण भारत के लोगों को, भारत की आने वाली पीढ़ियों को सिखाने वाला है बयान कि पर उन्होंने संघर्ष सवाल कैसे करना पूछा है। पड़ेगा। आशीष जी, अमित शाह के बयान पर आइए। हाँ, अमित शाह जी के बयान पर उन्होंने, माननीय अमित शाह जी ने स्वयं स्पष्ट रूप से कहा कि उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की, ना उनके मन में ऐसी कोई भाव था। भारतीय जनता पार्टी तो लगातार बाबा साहब के सम्मान में काम करने वाली पार्टी है। और मैं तो ये कहता हूं कि इन्होंने केवल महापुरुषों के नाम पर राजनीति करने का काम किया, उनके नाम पर बोल बटोरने का काम किया। आपसे भी तो समझना चाह रही हूँ कि संविधान गौरव दिवस क्यों जनता के बीच आप अगर जो सभा करते हैं, रैली करते हैं, आपके तमाम दिग्गज यहाँ पर पहुंचेंगे, तो इसकी नौबत क्यों आ रही है? मकसद क्या है, रणनीति क्या है इसे लेकर? बहुत स्पष्ट मकसद है, बहुत स्पष्ट मकसद है। कांग्रेस जो इस देश के अंदर जाति के नाम पर लड़ाने का भ्रम फैलाना चाहती है, जो धर्म के नाम पर लड़ाने का भ्रम फैलाना चाहती है, उस भ्रम को दूर करना। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो उपलब्धियां हैं, हमारे उस वर्ग के लिए जिसे कमजोर वर्ग कहा जाता था, आज उस वर्ग को जो सरकार ने उपलब्धियां दी, उनके आधार पर उनके जीवन में परिवर्तन हुआ, वह उपलब्धियां गिनाने के लिए हमारे नेता आएंगे। हम उन तीर्थों पर भी जाएंगे जहां पर
जाने के बाद नई पीढ़ी को प्रेरणा मिलेगी कि हम भी बाबा साहब की तरह समाज में काम करें, कुछ अच्छा करें। तो इस प्रकार के भाव के साथ भारतीय जनता पार्टी काम करने वाली आप है। खुद ही और मान रहे हैं भारतीय कि जनता आप पार्टी कांग्रेस को लगातार जवाब जो देना चाह रहे हैं। महापुरुषों की जयंतियां मनाती है, हाँ। उसका काम ही यही है कि नई पीढ़ी को सीखे। जितेंद्र जी, देखिए, आप 2014 के बाद से सरकार में है, आपको याद नहीं आई बाबा साहब की। अब जाकर के जब आपको लगा कि सच में हमारे मुंह से सही निकल गया जो हमारे मन में था, आपकी वो जयंती गृह हर वर्ष मंत्री ने भारतीय कह जनता दिया, पार्टी इसलिए मनाती आज थी। आपको पंचतीर्थ याद आ भारतीय जनता गया, पार्टी इसलिए ने आपको और बाबा साहब जैसे याद ही आ हमारी गए, सरकार आई, इसलिए हमने आपको भारत रत्न दलित देने का समाज काम याद आ किया। गया, आपकी इसलिए सरकार थी, क्या आपको आपने वंचित सोचा? समाज आ गया। हमारी आप ये सरकार आई, बताइए, हमने उनके हमारा ये जहां पर कहना है कि उनका किसान जन्म कर्ज उस स्थान माफी को की जो तीर्थ बना दिया, शुरुआत की थी, जहां पर उन्होंने अगर शिक्षा उस प्राप्त चीज को की थी, जारी उसको तीर्थ रखा बना जाता दिया। ये आप तो भी कर कम से सकते कम थे। आखिरी पंक्ति के आखिरी व्यक्ति तक केवल वो आरोप योजना लगाने से कुछ पहुंचती, नहीं क्यों होता, बंद कर काम दिया करके आपने दिखाना किसान पड़ता कर्ज है, माफी जनता के योजना? बीच में जाना पड़ता क्यों है। दलित समाज को प्रताड़ित करने का काम आपके द्वारा किया जा रहा है? हर आज जब मैं तो एक बात कहता हूँ, अमित शाह माफी मांग ले, बात खत्म हो जाएगी। आभार ही बातें दलित के आप सम्मान आभार पे ही बात झूठी कर बात रहे हैं। करने दलित वाले समाज को लोग, मध्य प्रदेश में अमित कहाँ शाह जी अपमानित से किया गया? बोलिए आज कि उनके मुंह इस से प्रकार जो के भी शब्द को अपशब्द कहकर निकले कहीं ना कहीं उनको उस लेके समाज का माफी अपमान मांग करते लीजिए हैं। बाबा साहब के लिए, हम इस बात को उठाना बंद कर देंगे। लेकिन जो आपकी कथनी और करनी में अंतर नहीं है वो दिख गया। आप भले ही बाबा साहब के हिमायती बनते रहिए, लेकिन सावरकर से लेकर के अमित शाह तक जो बाबा साहब के बारे में विचार थे वो अमित शाह जी के मुंह से निकल गए। एक बार माफी मांगने में क्या जाता है? संसद में हाथ जोड़ करके बाबा साहब से माफी मांग लीजिए। दलित समाज इसलिए नहीं नाराज है कि आपने अपशब्द कहे, दलित चलिए, समाज तो आप वीडी शर्मा तो आरोप लगा रहे हैं कि संविधान के साथ छेड़छाड़ कांग्रेस ने सबसे ज्यादा की है। वो तो लोगों से अपील कर रहे हैं कि लोग गोष्ठियों में पहुंचे और हिस्सा ले और बताएं, और वो ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस तो गुमराह कर रही है। जितेंद्र जी, हाँ, निश्चित तौर पर वो तो कहेंगे क्योंकि पकड़ में आ गया। अगर इस तरीके का शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता, बाबा साहब के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं होता, बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ने का प्रयास नहीं होता, तो निश्चित तौर पर इनकी चालों को समझना दलित समाज और इस देश के लोगों को मुश्किल हो जाता। लेकिन जो हमारे मन में उत्सुकता नहीं है, कहीं ना कहीं शब्दों में वो आ गया और अब इनको समझ में आया कि दलित नाराज ना हो। मैं तो आपसे पूछना चाहता हूँ, बताइए, इस सरकार में आप तो आए थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार क्या किया आपने महंगाई को कम करने के लिए? बहुत हुआ भ्रष्टाचार। आपने देखा किस तरीके से मध्य प्रदेश में सोने और चांदी के अंबार लगे हुए, और जब एक कांस्टेबल के छापा मारने पर यह स्थिति है तो अंदाजा लगाइए कि किसी मंत्री के यहाँ छापा पड़ जाएगा तो कितनी अकूट दौलत का निर्माण होगा। ये सब करके आप दलित सेवा की बात करते हैं, ये तो आपके मन की भावना समझ में आती है कि आप दलितों के लिए नहीं बल्कि आप तो बड़े लोगों आशीष जी, के मेरा लिए ये काम कि कर- देखिए, कांग्रेस का शेड्यूल था, कांग्रेस ने पहले ही कहा था कि कांग्रेस के तमाम दिग्गज यहाँ पर पहुंचेंगे। पहले वो 26 तारीख को आना चाह रहे थे, उन्हें परमिशन नहीं मिली, अब उन्होंने 27 को इसे रीशेड्यूल किया। तो अब तो कांग्रेस कह रही है, नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया है, ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग इसके माध्यम से। जनता पार्टी का पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था। हम हर वर्ष बाबा साहब की जयंती को मनाते थे, कार्यक्रम करते थे, और हम तो बूथ स्तर तक कार्यक्रम करने वाली पार्टी है। नहीं, अब तो संभाग स्तर पर हो रहे हैं सर, अब तो संभाग स्तर पर हो रहे हैं, लेकिन सूचना जो है वो पहले कांग्रेस की आ गई थी। इस संभाग स्तर पर बड़ा कार्यक्रम हो रहा है और इसकी रूपरेखा तो विस्तार बड़ा से तैयार कार्यक्रम किया अचानक है। क्यों? नहीं, ये अचानक नहीं है, ये भारतीय जनता पहले से पार्टी तय की है। प्रक्रिया का एक अंग था। हम कार्यक्रम करते थे, हाँ। हर वर्ष करते थे, पर कांग्रेस ऐसे भ्रम फैलाने का काम कर रही है। कांग्रेस लगातार तो देश की अगर जनता को कांग्रेस गुमराह भ्रम करने फैलाने का काम कर रही है तो संविधान का सहारा क्यों? ये सवाल नहीं, कांग्रेस से भी है, केवल आपसे नहीं। तो संविधान का सहारा क्यों? क्यों बीजेपी और कांग्रेस तो आपस में लड़ते रहते हैं, उनके आरोप प्रत्यारोप तो हम सुनते ही हैं, टीवी पर दिखाते भी हैं, लेकिन संविधान का सहारा क्यों? मेरा ये सवाल है आपसे। देखिए, संविधान का सहारा नहीं है, हम संविधान के सम्मान के रूप में आए हैं। सम्मान ठीक जो है। उनका बरकरार रहे, संविधान का, बाबा साहब का सम्मान बरकरार रहे, इसके लिए भारतीय जनता क्यों पार्टी कांग्रेस लगातार सम्मान नहीं काम करती? करती है। देखिए, कांग्रेस ने तो उन्हें सम्मान दिया ही नहीं कभी। ठीक है, इतिहास साक्ष्य के इस बात का। ठीक है, जितेंद्र जी जवाब देंगे इस पर, मुस्कुरा रहे हैं जितेंद्र जी। हाँ, नहीं, देखिए, बाबा साहब से भारतीय जनता पार्टी का इतना नाता है
दीवारों पर लिख देते हैं और दीवारें ऐसे पर व्यक्तित्व को संसद में नहीं जाने दिया केवल कांग्रेस बाबा ने। साहब की कांग्रेस जयंती के पर पास में इन्हें अब वो कांग्रेस याद आप आते हैं। मुद्दे उठाते हैं, आप ये बात करते हैं बताइए तो जब आप मानते नहीं कांग्रेस बातें, एक कार्यक्रम और का आप आज अनाउंस की कर बात देती करते है हैं तो आज हम जब कर इन्हें रहे हैं, समझ हमने में आता किया है है। कि हम तो दलित बाबा साहब वोट का बैंक सम्मान कहीं में सरक न लगातार जाए। काम करने नहीं तो वाले आप उसके लोग दोनों अगर फील्ड में उतरेंगे तो दलित भी तो वहां पर मौजूद रहेंगे, तो ये भी तो कह सकते हैं, ये भी तो कयास लगाए जा सकते हैं कि दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश है, अट्रैक्ट करने की कोशिश है। और भी कई राज्यों में अभी चुनाव होने हैं। हाँ, लेकिन आप ये देखिए मध्य प्रदेश के अंदर अभी आदिवासी कोई वोट चुनाव बैंक नहीं को है, मैं आपको साधने यानी के बताना लिए मध्य चाहता हूँ। प्रदेश में नहीं, और भी राज्यों में आप चुनाव क्या होने, मध्य प्रदेश तो मैंने कहा ही नहीं, और भी राज्य है जहां पर अभी चुनाव होने हैं। मैं और वही तो बताने जो जा रहा हूँ हमारे कि इन्होंने इसीलिए ये कदम उठाया कि दलितों हमारे के पूर्व वोट बैंक को कार्यकर्ता साधने तो और जितेंद्र जी, हम आप लोग भी तो दलित जा रहे हैं, को- आपके भी तो दिग्गज जा रहे हैं, ये तो दोनों ही आपके भी तो दिग्गज जा रहे हैं। तय है। नहीं देखिए हम्म, हमने जो कार्यक्रम किया भारतीय जनता पार्टी से पहले अनाउंस किया, हम बाबा साहब की जन्मस्थली पर जाएंगे। ये कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी को पहले हमने अनाउंस कर दिया। भारतीय जनता पार्टी को लगा कि दलित वोट बैंक हमसे सरकता जा रहा है, इसलिए ये अनाउंस कर दिया इन्होंने। आप ये बताइए कि राष्ट्रपति मुर्मू जी को आपने बना दिया राष्ट्रपति। आप ये बताइए कि संसद के उद्घाटन में उनकी क्या भूमिका रही, राम मंदिर के निर्माण में उनकी क्या भूमिका थी, जहाँ पर आप राम मंदिर का शुभारंभ कर रहे थे। तो कहने का मतलब ये है कि दलित की बात, आदिवासी की बातें आपके मुंह से शोभा नहीं देती, आपका कर्म दिखाता है कि आप कितने साथ। चलिए, लेकिन ठीक है, अगर ठीक है जितेंद्र जी, मेरा एक सवाल है कि अगर आप लोग पहुंच भी रहे, महू पहुंच रहे हैं आप लोग, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर तो अब भी देखने को मिल रहा है, चाहे आप बीजेपी को आरोप लगाएं, चाहे आप ऐसे अपनी बात रखें कि बीजेपी के जो बयान आते हैं उस पर पलटवार हो जाए, तो कहीं ना कहीं इसका राजनीतिकरण तो है ही। अगर आप कांग्रेस ये कहती, अगर बीजेपी ये कहती कि हम तो जा रहे हैं, लोगों के बीच जाएंगे, हम उन्हें जागरूक करने की कोशिश करेंगे, युवाओं को बताने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे, तो समझ में भी आए कि इसका कोई राजनीतिकरण नहीं है। जितेंद्र जी, निश्चित तौर पर इसका राजनीतिकरण ये हर तो साल आप लोग बहस क्यों हो रही है, आप बयानों का दौर क्यों चल रहा है, फिर सुर्खियां तो वही बन रही है, बयानों का दौर तो वही। एहसास कराने, बाबा साहब के प्रति प्रेम दर्शित करने के लिए कि ये संविधान का अपमान माने बाबा साहब का अपमान। जिस तरीके से संसद के अंदर गृह मंत्री ने बाबा साहब को लेकर के अपशब्दों का प्रयोग किया है, वो जनता को बताना जरूरी है। इसमें राजनीति कहीं नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात को देखना, आप हमारे बात कार्यक्रम की घोषणा करके ये बताने का प्रयास कर रही है कि बाबा साहब का विरोध, बाबा साहब के अपशब्दों का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री ने नहीं किया। तो मैं तो ये कहता हूँ ठीक है, कि उसकी आशीष जी रिकॉर्डिंग- आपसे भी यही सवाल कि कह रहे कि राजनीतिकरण नहीं है इसका, लेकिन बयान तो आ रहे हैं सर, आरोप प्रत्यारोप तो जमकर हो रहा है, बहसबाजी भी हो रही है, वरना डिबेट की नौबत भी नहीं आती मेरे ख्याल से। देखिए, इस मुद्दे को प्रारंभिक स्थिति से हमें समझना पड़ेगा कि कांग्रेस ने इस मुद्दे को जाति के आधार पर बांटने का प्रयास किया और इन्होंने कभी भी बाबा साहब को लेकर कोई भी ऐसे काम नहीं किए कि जिससे ये चर्चा में रहे। आज ये केवल संविधान की पुस्तक को लेकर बाबा साहब के नाम पर सुर्खियां बटोरना चाहते हैं, वोट बैंक की राजनीति करना चाहते हैं। और अब देश की जनता जान चुकी है कि बाबा साहब एक बड़ा व्यक्तित्व है, उनके व्यक्तित्व के सामने ये इस प्रकार की जो बातें कर रहे हैं कांग्रेस के नेता, मैं तो अभी कांग्रेस के नेताओं के और भी बयान देखे मैंने, मतलब ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं कि दुख लगता है कि बाबा साहब जैसे बड़े है वो तो पहले से भी जानती थी, जब संविधान की बात होगी तो अंबेडकर जी को याद किया जाएगा। जनता बहुत समझदार है। चलिए, लेकिन एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी आशीष जी, जितेंद्र जी आपसे, कि बीजेपी ने कदम उठाया, महू को पंच तीर्थों में शामिल कर दिया, तो क्या इसकी सराहना कांग्रेस नहीं करती जितेंद्र जी? नहीं, देखिए कदम किन परिस्थितियों में उठाया गया ये देखना पड़ेगा ना आपको। जब भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में आदिवासियों का वोट चाहिए था तो धनंजय शाह की मूर्ति का निर्माण करने लगे। आखिर क्या हुआ? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कथनी और करनी में अंतर है, इसलिए बीजेपुर चुनाव में पूरी सरकार तो कांग्रेस भी तो कई बार मौका परस्त राजनीति करती है। कांग्रेस भी अगर महू पहुंच रही है तो वहाँ पे थोड़ा बहुत तो आप लोगों का भी स्वार्थ छिपा होगा। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भूल गए थे, उन्हें सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने दिया। आप तो भगवान बिरसा मुंडा को भूल गए थे।
आपके समय पर वल्लभ किस भाई पटेल जनजातीय हो, वो आपको क्रांतिकारी अच्छी को तरह सम्मान जानते मिला? थे और वल्लभ आपके भाई समय पर पटेल कितने के जो बयानों हमारे को सुनेंगे क्रांतिकारी थे तो उनको उससे सम्मान आपकी मिला मिला? हकीकत वल्लभ नेहरू भाई गांधी पटेल परिवार के कहते अलावा हुए किसी नजर के आ रहे नाम पर कोई राजनीति इस चलिए, कोई भी तरीके कुल से मिलाकर देखिए, मैंने पहले ही कहा, जनता समझदार है, वो सब समझती है। आप चाहे संविधान गौरव दिवस करिए, चाहे आप महू जाकर अपनी बातों को स्पष्ट करने की कोशिश करिए, कांग्रेस के दिग्गज पहुंचेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। संविधान की लड़ाई है, सड़क तक आ गई है। बीजेपी और कांग्रेस अब आमने सामने होते हुए नजर आएंगे। अब देखने वाली बात होगी कि इसका संदेश जनता तक क्या कुछ जाता है। चलो, इसी के साथ ही हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए एशियन न्यूज।